हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में भी मस्त होंगे और अपने अपने कामों में, अपनी वेट लॉस जर्नी में, अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे और आई होप अच्छे भी होंगे। तो बस यहाँ पे हो गई है मॉर्निंग। सबसे पहले आज है सैटरडे, सैटरडे का दिन है आज। तो बच्चों को टिफिन में बस अटर पटर जाएगा आज। अटर पटर में जैसे मैगी और पास्ता जो भी हो, नूडल्स, कभी कभी पराठा सब्जी दे देती हूँ। वैसे तो मैं रोज़ हेल्दी ही बच्चों को देती हूँ, सब्जी एंड पराठा, सब्जी रोटी, सब्जी पूड़ी ऐसे ही देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में चाय बनाई। चाय बनाने के बाद आजकल हो रहा है ठंडा, मेरा भी चाय पीने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। जुकाम की वजह से क्या 2-3 दिन पी नहीं ला, तो लग रहा है कि मैं भी पी लूँ। तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले आज अदरक और हल्दी का पानी पिया था। बच्चों के लिए चाय बना दी थी और मैंने भी 1 कप चाय ली थी। जब पानी पी ली थी, आपको ना खाली पेट चाय बिल्कुल नहीं पीनी। आपको चाय पीना है, आपका चाय पीने का मन कर रहा है तो आप बिल्कुल चाय ले सकते हो, आधी कप विदाउट शुगर के। अगर वेट लॉस में हो तो विदाउट शुगर के, अगर वेट लॉस नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल कम चीनी में कम चीनी में आप चाय लीजिए और आधी कप ले लीजिए। थोड़ा सा दूध की क्वांटिटी कम रखिए, पानी की ज़्यादा। आपकी क्रेविंग भी शांत हो जाएगी, आपको चाय भी मिल जाएगी। और ठंड में है, किसी किसी का हेडेक होता है, किसी किसी को भाई आदत हो जाती है। मेरी उतनी हैबिट नहीं है, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो नहीं ठीक है। हाँ, एक आदत जरूर है कि अगर चाय है तो उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे ब्रेड हो, चाहे टोस्ट हो, चाहे कुछ भी हो। तो आजकल टोस्ट रखी हुई है सूजी की, तो वही एक ठो ले लेती हूँ। तो पहले सबसे पहले पी लिया अपना पानी, इसके बाद टोस्ट ले लिया, चाय ले लिया। बादाम भी नहीं भिगो रही हूँ आजकल मैं अपने, बिल्कुल भूल जाती हूँ। जैसे वेट लॉस करना होता है तो ध्यान होता है एक चीज़ की, चिया भिगोना और बादाम भिगोना, बिल्कुल नहीं भिगो रही हूँ। तो यहाँ पे था आज सैटरडे। सबसे पहले इसमें कढ़ाई में तेल डाल के थोड़ा सिंपल सा आज मैगी बनाएंगे। बच्चे बोले मामा आज मैगी ले जाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस यहाँ पे सब लोगों के लिए मैगी बना दी थी। मैंने भी थोड़ी सी खा ली थी क्योंकि एक टोस्ट खा लिया तो उतना ज़्यादा भूख नहीं थी। थोड़ी सी मैगी मैंने अपनी ब्रेकफास्ट में ले ली थी। अब शुक्रवार तक कपड़े होते हैं, जैसे कि मंडे और ट्यूसडे के कपड़े होते हैं, फिर वेडनेसडे के वाइट होते हैं, फिर फ्राइडे के वो थर्सडे के और फ्राइडे के फिर भी सेम होते हैं। तो आज है सैटरडे, तो थर्सडे के कपड़े निकले थे, ड्रेस वगैरह। हस्बैंड भी घर पे रहते हैं, अब तो थोड़ा सा आराम हो गया कि मैं काम करती हूँ ना, उनकी नाइट हो गई है तो वो बिटिया को ले लेते हैं, संभाल लेते हैं। तो मेरा काम अब आसान हो जाता है, कुछ मेरी हेल्प भी हो जाती है। नहीं तो सुबह से ड्यूटी चले जाते थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, कैसे कैसे मैं अपने काम करती थी मुझे ही पता रहता था। बस यहाँ पे मैंने लगा दिए अपने कपड़े और मैं झाड़ू पोछा करके सब कुछ करके नहा धो के आ गई हूँ लंच बनाने। आज मैं बनाऊंगी रेड वाली जो मसूर की दाल होती है। इसे क्या लोग हमारे यहाँ तो मसूर की धुली मसूर की दाल कहते हैं, लोग मलका मसूर भी इसको कहते हैं। जो कि उस दिन मैं लाई थी खरीद के, डिब्बे में फिल करके रखी थी, मैं दिखाई थी आप लोगों को। बस वही दाल धुलूंगी। आज दाल खाने का ये वाली मन कर रहा, बहुत दिनों बाद मैं दाल बना रही। मेरे यहाँ पे ना दाल होती है बट छिलके वाली होती है, धुली वाली नहीं मिलती। आज मन कर रहा था ये धुली वाली बनाऊं, तो बस यहाँ पे अच्छे से धुल ले रही हूँ। धुल के बस इस पे सिंपल सा ही बनाऊंगी। अगर आपको वेट लॉस में इसको खाना है तो आप बिल्कुल खा सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, प्रोटीन रिच होती है। बस थोड़ा सा उड़द की दाल में होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा फैट और थोड़ा सा हैवी हो जाती है। बाकी सारी दालें सबसे बेस्ट आपकी वेट लॉस के लिए आपकी होती है मूंग की दाल। जो हरी मूंग की दाल होती है, चाहे उसका आप चिल्ला बनाओ, चाहे आप मूंग की दाल बनाओ, खिचड़ी बनाओ, सब कुछ बनाओ, मूंग की दाल इज बेस्ट होती है। मुझे तो अरहर की, जैसे जो भी बनता है घर में, मैं अपना हेल्दी तरीका उसका निकाल लेती हूँ। अगर मुझे अच्छे से तड़का मारना है, जब मैं वेट लॉस कर रही होती हूँ तो मैं उसके तड़का नहीं मारती हूँ, उसे सिंपल सा निकाल लेती हूँ और घी डाल देती हूँ आधा चम्मच मेल्टेड। और घी के साथ तो स्वाद ही चेंज हो जाता है हर चीज़ का। तो बस यहाँ पे धुल ली हूँ अपनी दाल, हल्दी मिर्चा नमक जो भी पड़ता है, धनिया, थोड़े से मसाले पड़ते हैं, तो बस ये पे डाल देती हूँ। मेरे को बार बार खांसी और जुकाम, भगवान पता नहीं कब आराम होगा। तो इसके बाद ना, फिर इसके बाद बस मेरी एक तरफ दाल पक्का रेडी हो रही है। बहुत ज़्यादा रोज ही लेट हो जा रहा है, तो कहो हस्बैंड घर पे है, सारी चीज़ संभाल लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो कल मैं आलू का पराठा बनाई थी ना, शाम को अंडे वगैरह बन गए थे तो फिर कुछ बना नहीं था, दलिया थी। तो उसके आलू बच गए थे, फ्रिज में पड़े हुए थे। मेरे को देखी मैं फ्रिज खोल के तड़का लगाने के लिए, लहसुन निकालने के लिए, तो देखा आलू पड़े, तो मैंने कहा चलो सब्जी ही बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे चढ़ा दिया पैन, थोड़ा सा सौंफ डाल दी, सौंफ डाल दी और आलू खूब अच्छे से आलू को भून लिया लाल लाल। और फिर नमक इसको थोड़ा सा देर बाद में डालूंगा। और ये थोड़ा सा मैं किचन किंग मसाला डाल रही हूँ अपने। और बस बस यही तरह बस इसको भून लो। इतनी प्यारी, इतनी स्वाद सब्जी बनी थी। वाकई लोग कहते हैं ना कि फ्रिज में कोई चीज़ मैरिनेट करके रखो, अगर ये ताजे ताजे आलू होते हैं ना तो ये इतने अच्छे क्रिस्पी ना हो पाते। ये फ्रिज में कल के पड़े थे, एकदम ठंडे हो गए थे, खूब अच्छे से हो गए थे। जब इसका तड़का लगा दिया, भूना ना, एकदम कुरकुरे कुरकुरे से हो गए थे। मेरी बेटी को बहुत अच्छे लगे, सबको अच्छे लगे। तो बस यहाँ पे बस ऐसे सिंपल सा नमक मिर्ची वाला थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाल के सब्जी बनाकर रेडी कर दी। अभी दाल मेरी पकी नहीं क्योंकि उसको लगता है टाइम पकने में। तो बस
सब्जी बना के मैंने रेडी कर दी है। अब यहाँ पे मैं चावल बना लूँगी अपना, और दोनों कुकर आजकल मैं यूज कर रही हूँ जल्दी की वजह से ना। तो बस यहाँ पे अब चावल बनाने रख दूंगी, क्योंकि मैं आपसे रोज़ बताती हूँ कि चावल बिना तो मेरे यहाँ चलना ही नहीं। रोज़ चावल बनते हैं, चावल तो दोनों टाइम चलते हैं। सुबह ना मिले मैं दोपहर में मिले, शाम को जरूर भी शाम को मिलते हैं, तो मैं एक ही टाइम बना लेती हूँ। तो मेरी यहाँ पे दाल बन रही है, मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरी सब्जी बनकर रेडी है, एक तरफ बन रहा है चावल। अब दाल हो गई थी बनकर रेडी, तो मैंने लहसुन निकाल ली है। अब इसका लगाऊंगी मसूर दाल का तड़का, क्योंकि मैं इसको लहसुन से ही शायद तड़का लगाते हैं। तो खूब सारी लहसुन इसमें काट दी थी, और 2 से 3 ग्रीन चिल्ली लंबी लंबी स्लाइस में कट कर ली थी। और इसका ये मस्त वाला तड़का तैयार करूंगी। अगर आपको वेट लॉस में खाना है तो आप ये तड़का ना लगाइए, लगाइए तो फिर कम ऑयल में लगाइए, क्योंकि खूब सारी ऑयल होती है, वो खूब सारी दाल होती है। और आप तड़का लहसुन का थोड़े से ऑयल में लगा दें तो आप बिल्कुल 1 कटोरी इसको ले सकते हैं। और आजकल मैं दही बिल्कुल नहीं ले रही हूँ, पर पता है ना, मेरा मील दही बिना बिल्कुल कंप्लीट लगता। मेरी आदत बन गई है, मैं 4-5 साल से डेली दही खा रही हूँ। पहले नहीं खाती थी, पर जब से मैंने वेट लॉस किया, मैंने दही से और पनीर से 2 चीज़ तो मेरे लिए मस्ट थी, दाल दही और पनीर। 3 चीज़ें प्रोटीन रिच है, और इससे ही मेरा अच्छा खासा वेट लॉस हुआ था। तो मैं ज़रूर यूज करती हूँ। इस समय नहीं ले रही हूँ तो मेरा पेट कम फुल होता है, तो मेरा मन करता है 1 रोटी ले लेती हूँ, 2 रोटी ले लेती हूँ। बस यहाँ पे लगा दिया है तड़का, सब्जी बनकर हो गई रेडी। बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, तो बस यहाँ पे खूब अच्छी सी मस्त सी इस पर थोड़ा सा ना वो डाल दी थी कश्मीरी मिर्च और धनिया। और ये रही मेरी थाली। मैंने आज थाली में अपने 1 कटोरी दाल, खूब सारी सैलेड, थोड़ी सी सब्जी के आलू के 2-3 पीस लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए थे, उसके बाद थोड़ी सी चावल और 1 रोटी। यही आज का मेरा लंच। और फिर इसके बाद शाम हुई, मैंने अपनी पी ग्रीन टी। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो सारा दिन बीत गया, मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को। अब रोटी बनाने जाना है, आटा लगा के रखी हूँ। और दिन में क्या होता है ना, मेरे अक्सर अक्सर मेरे ज़्यादातर मतलब जैसे ना 2 बजे करीब बनाते हैं दाल सब्जी वगैरह जो भी होती है। अगर दोबारा बनाना हो सब्जी सुबह की रहती है, और नहीं तो दोपहर में जो सब्जी बनानी होती है बना लेते हैं। और ऐसे ही मेरा रूटीन रहता है सुबह से लेके शाम तक। दोपहर में मेरा शाम को बहुत कम मेरे को खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि 2 बजे बनता वही इतना पड़ा रहता है ना कि होता है भैया गरम कर लो और खा लो। अभी थोड़ा सा आराम है मेरे को, पूरी तरह आराम नहीं है। यहाँ सीने से लेके यहाँ गले तक आराम है, पर नाक और फेस पे मतलब जो जुकाम यहाँ जकड़ी होती है नाक पे, वो अभी ठीक नहीं है। पता नहीं कब ठीक होगी। उब गई मैं, 5 दिन हो गया दवा खाते खाते मैं थक गई। तो चलते हैं 1-2 दिन की। आज तो दवा खत्म हो गई है, अभी सुबह ही खत्म हो गई थी। शाम वाली वो होता है तो दिखा लेते हैं, अगर नहीं होता तो फिर कल दिखाते हैं। आगे पूछते हैं डॉक्टर साहब से कि और दवा खानी कि नहीं खानी। वैसे कह रहे थे कि अभी बहुत हार्ड डोज है और आप थोड़ा सा लो डोज ले लीजिए, तो ये एकदम आपका 2-3 महीने का है, टाइम लगेगा इसको निकलने में। चलो ठीक है, ले लेते हैं। दवा खा खा के मेरा होगा दिमाग खराब। मुझे दवा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और दवा ही खाना पसंद नहीं। जब मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी 95 किलो की, तो समझ लीजिए शुगर बॉर्डर लाइन, किडनी में इफेक्ट हो गया था, धब्बे टाइप के हो गए थे, और कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन, मतलब इतनी सारी बीमारी, इतनी सारी बीमारी थी कि मैं बता नहीं सकती थी। पूरी खत्म होने की कगार पे आ गई थी। पर मैंने बस सिर्फ 5 दिन की दवा खाई, अपना टेस्ट कराया, जब देखा फिर मैंने यूट्यूब पे पढ़ना शुरू किया ना। मुझे लगा कि इससे पूछते हैं, ऐसे ही खोल लिया बस। ये एक वेट लॉस का ऐसे ही मतलब चैनल था कोई, निशा अरोड़ा करके थी वो, निशा अरोड़ा मैम है। तो वो उन्हीं का बस ऐसे सुन ली, वो सारी बीमारी अपनी बताने लगी कि मेरा ऐसे ऐसे ठीक हो गया। बस मैंने उन्हीं की डाइट फॉलो करना शुरू कर दी, उनको देखना शुरू कर दिया, उनको समझना शुरू कर दिया। और सही वाकई में मैंने 3 महीने, जैसे वो बताती थी कि मैंने 1 मंथ में मैंने 10 किलो किया, तो मैंने तो सीधे 12 किलो, क्योंकि मेरा ना अ, मेरा इतना ज़्यादा ओवरवेट हो गया था कि बता नहीं सकती हूँ। सीधे 55, 56, 60 रहता था, और सीधे जाके 95 में पहुंच गया था। जस्ट हाँ, टाइम लगा था मेरे को 10 साल, 7-8 साल, 10 साल लगे थे मेरे वेट बढ़ाने में, और कम 3 महीने मैंने कर लिया। तो यही होता है कि अब तो जैसे कि है कि डाइट करने के बाद तुरंत बढ़ जाता है, बैकअप मारता है वो। और वो जो बढ़ा था वो धीरे धीरे करके बढ़ा था, 10 साल बढ़ा था। जैसे आप लोग ना परेशान हो जाते हैं कि मेरा वेट घट नहीं रहा, मेरा वेट घट नहीं रहा है, तो भैया जब बढ़ने में 10 साल लग गया था तो टाइम लगेगा। 10 महीने तो कम से कम लगा ही लो। मैंने तो इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी, बच्चे मेरे बड़े हो गए थे। और सबसे मेन चीज कोरोना पीरियड था, लोगों ने खा खा के वेट बढ़ाया था, और मैंने अपना काम किया था। मुझे वो पीरियड हमेशा याद रखे। एक लोगों के लिए तो पूरी जिंदगी, किसी किसी की तो कोरोना टाइम में बदल गई। किसी के कोई चले गए, कोई किसी की बहन चली गई, किसी के हस्बैंड, किसी के पापा, काफी लोग चले गए, उससे इंस्पायर कर गए मतलब। तो
और मेरी तो कोरोना टाइम ने ज़िंदगी बदल दी। मेरे हस्बैंड को भी ड्यूटी, मेरे हस्बैंड ना हॉस्पिटल में ही है, तो वो उनको भी कोरोना हो गया था, पर वो मैं अच्छे से उनको गर्म पानी वगैरह करके देती रही। और एक मतलब अपना दूसरा रूम दे दिया गया था, वहाँ पे वो अपना थे, तो ठीक हो गए थे। और हम मेरी ज़िंदगी कोरोना, मैं हमेशा कोरोना को याद रखूंगी कि कोरोना ना आता ना मैं कभी पतली होती, क्योंकि अभी घर की इतनी जिम्मेदारी हो जाती है, बच्चे स्कूल, अब इसीलिए तो करना मुश्किल हो जाता है। कर लेते हैं फिर से बैकअप मार देता है, कर लेते हैं फिर से बैकअप मार देता है, क्योंकि कुछ दिन करना होता है, फिर जैसे दिमाग में टेंशन जिम्मेदारी हो जाती, चलो जो मिले वो खा लो। कभी कभी नहीं बनाना हुआ और थोड़ा ना एक एक दिन खा लो, एक दिन आप चीट कर लो अगर पे, तो फिर ये लगता है कि चलो आज कल बस यही नहीं होना चाहिए। और मैं यही कर देती हूँ कि आज कल हो जाता है कि आज से करेंगे कल से करेंगे, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको करना है तो आज से अभी से ही शुरू कर दो। आपने सुबह चीट कर लिया तो दोपहर से आपका मन कर रहा है तो बिल्कुल आप शुरू कर दो, क्योंकि चलो एक टाइम अच्छे से नहीं खाया तो अब दूसरे टाइम से अच्छी हैबिट लेके अच्छे से खा के करते हैं। तो बस अब तो यही हो जाता है, ये हो जाता अपने मन में, ये हो जाता ना कि अब हमने कब कर लिया, हम तो कम ही कर लेंगे। वाकई कम हो जाता है, खा लेते पी लेते, फिर एक महीने में अपना कम कर लेते हैं, फिर उसी लेवल पे आ जाते हैं। तो जिसको करना है वो मोटिवेट होके एकदम मस्त माइंड सेट करके करिए। और बिल्कुल ये मत सोचिए कि नहीं, मुझे अब ये सोचिए कि मुझे अपने ड्रीम पे आना है, मेरे जितना मेरा वेट लॉस मेरे को चाहिए, जितना मेरी बॉडी को मेरे हाइट के हिसाब से उतना मुझे कम करना है। और बिल्कुल बिल्कुल कम करिए, आप बिल्कुल उस पर आ जाइए, फिर आप बढ़ाइए, खाइए, फिर बढ़ाइए, फिर कम करिए, फिर बढ़ाइए, कम करिए, तो फिर आपकी ऐसे ही चलती ही रहेगी। तो अब बहुत ज़्यादा बातें हो गई, मैं बक बक कर ली आप लोगों से, तो चलती हूँ। बस रोटी बनाऊंगी और एक रोटी और दाल मैं भी खाऊंगी रात में, और फिर दबा खाऊंगी। इसके बाद कुछ बनाना नहीं था, मैंने चला थोड़ा सा बातें ही कर लेते हैं। तो कैसा लगता है मेरा ब्लॉग आप लोग ज़रूर बताइएगा। और एक वीडियो मेरा थोड़ा सा चल रहा है जो शायद कल परसों परसों का वीडियो है, उसमें लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप अपना हो डेली रूटीन, अपनी हस्बैंड की ड्यूटी क्यों बता रही हैं, आप अपना डेली रूटीन क्यों बता रही हैं, आप जो काम है आप वो बताइए। अरे भैया, तो मैं कितना बताऊंगी अपना, वो जितना मेरे से जैसे डेली रूटीन है तो मैं अपना शेयर कर देती हूँ, ये बनाती है खाती है करती हूँ। इसी तरह मेरा वेट लॉस होता है और मेरी ज़िंदगी कटती है। और हस्बैंड को भी बता देती हूँ कभी कभी, तो भैया जिसको अच्छा ना लगे प्लीज़ ना देखे। और मैं क्या बताऊँ, मैं क्या बताऊं, बताइए आपसे क्या बात करूं। मैं बस जो करती हूँ अपनी लाइफ की, आप अपनी लाइफ का हर पार्ट शेयर कर देती हूँ। जो भी करती हूँ, कपड़े धोना, डस्टिंग करना, जो भी होता है, डेली ब्लॉगिंग करती हूँ, तो मैं क्या दिखाऊं, डेली में जो होता है वही दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं। और जिसको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करती है जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।